नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। वो है नरेशन। क्या है फ्रेंड्स? नरेशन। तो आज हम पढ़ेंगे नरेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो नरेट क्या होता है? नरेट का मीनिंग, ठीक है, तो आप देखेंगे कि नरेट का मीनिंग होता है टू डिस्क्राइब समथिंग। क्या है? टू डिस्क्राइब करना किसी बात को, तो उसको बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? टू डिस्क्राइब समथिंग, उसको बोलते हैं नरेशन। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है दोस्तों कि भी नरेशन किसको बोलते हैं? तो नरेशन आपको ये समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो आज चलते हैं हम नरेशन के ऊपर। नरेशन एक टॉपिक है, वो बड़ा आसान और बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। तो आपको कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको नरेशन से बड़ा डर लगता है, ठीक है, डाउट्स रहते हैं काफ़ी माइंड में, इसके प्रति ये रहता है कि भी नहीं नहीं नरेशन नहीं हो पाएगा। तो हम ऐसा कुछ भी ऐसा आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करने देंगे दोस्तों, जिसकी वजह से आपको ऐसा दोबारा लगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको आज नरेशन कराऊंगा। एक बार वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों, ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले। फिर शुरू करते हैं आज नरेशन। ठीक है, आप शेयर कर दो, तब तक मैं सेंटेंस लिख देता हूँ आपके लिए। उम्मीद है आपने शेयर कर दिया होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कुछ इस सेंटेंस से। बिल्कुल मैं बेसिक से आपको सभी बातें इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, जितने भी इसमें अपने को डाउट्स रहते हैं वो डाउट्स ना रहें, कुछ ऐसी ही हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। तो नरेशन होता है टू डिस्क्राइब समथिंग इज कॉल्ड नरेशन। ठीक है, तो नरेशन में ये जो आपका आपने कुछ इसी टाइप के सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको जो अपना फर्स्ट वर्ड है, इसको कुछ लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट नहीं, इसको हम स्पीकर बोलेंगे इसमें। और ये आपका क्या है फ्रेंड्स? स्पीकर। क्या है दोस्तों? स्पीकर है। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में कि इसको क्या बोलेंगे? हम स्पीकर बोलेंगे। ये जो सेड टू है, क्या है आपका? सेड टू है, इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। कैसी वर्ब बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलेंगे? इसको सेड टू को क्या बोलेंगे दोस्तों? हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। ठीक है, ये बात समझ। ये आपका जो मी है, इसको बोलेंगे लिसनर। क्या बोलेंगे? लिसनर है वो, हम इसको बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, आपके इनको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कोमा। क्या बोलते हैं दोस्तों? इन्वर्टेड कोमा है, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके जो अंदर इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर होता है, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इतनी ही कहानी आपकी नरेशन की, बस इसको समझो और बात मतलब समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्या लिख रखा है इसमें? राम सेड टू मी आई एम इल। ठीक है, तो इसमें स्पीकर है राम, जो ये सेड टू है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका लिसनर है मी, आई है वो आपको मतलब ये जो लगा रखे हैं दो डंडे से, आपकी इन्वर्टेड कोमा है। ठीक है, और इसके अंदर जो गिवन है अपने को रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ जो डाउट्स अपने को देखने को मिलते हैं, उम्मीद है वो डाउट नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपका बात करने जा रहा हूं मैं आपके स्पीकर से ही बात कर लेते हैं, फिर रिपोर्टिंग वर्ब और इसकी बात करेंगे। स्पीकर और लिसनर की बात एक साथ होएगी। तो स्पीकर में हम
इसको चेंज करते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे जो स्पीकर के लिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो अपना है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन में तो आई की बात करते हैं। आई जो आपका ऑब्जेक्ट में चेंज होता है वो तो हो जाता है मी में, और मी से आगे जो चेंज होता है वो हो जाता है आपका माई में। किस में हो जाता है? माई में। माई है जो आपका वो है इसका पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। ऐसे ही जो वी होता है इसमें तो चेंज होता है अस में, और आगे जब हम इसको पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करते हैं तो आपका फ्रेंड्स ये बन जाता है आवर। क्या बन जाता है? आवर है जो ये आपका बन जाता है। ठीक, ये बात भी समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं यू पे। यू आपको पता है कि यू ही रहता है आपका ऑब्जेक्ट में भी जाके, और जब इसको पर्सनल प्रोनाउन में चेंज किया हमने तो ये आपका बन गया यूअर। क्या बन गया? यूअर बन गया दोस्तों। ऐसे ही जब हमने इट को चेंज किया तो ये आपका इट रहा, और पर्सनल प्रोनाउन में जाके आपका इट्स बन गया। क्या बन गया? इट्स बन गया। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा कोई डाउट नहीं होना चाहिए इन बातों में। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका जो ही होता है ये आपको जब आप इसको चेंज करते हो ऑब्जेक्ट में तो ये बन जाता है आपका हिम, और जब इसको चेंज करते हो हिम से पर्सनल प्रोनाउन में तो ये बन जाता है आपका हिज। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है तो आगे चलते हैं आपके सी पे। सी है वो आपका चेंज होता है हर के अंदर ऑब्जेक्ट में, और जब इसको चेंज करते हैं इसमें तो ये भी चेंज हो जाएगा, हर ही रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, अब बात करते हैं दे की। जो आपका दे होता है वो आपका चेंज होता है देम में। किस में चेंज होता है? देम में। और जब हम इस देम को पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करते हैं तो ये चेंज होता है आपका देयर में। किस में चेंज होता है? आपका देयर। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है तो एक बार इनको नोट कर लो फ्रेंड्स, फिर आगे चलते हैं हम। ये आपके जो पर्सनल प्रोनाउन में चेंज हमने किए हैं। ठीक है, ये आपके क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, इनसे बात करेंगे हम पर्सनल प्रोनाउन। मैंने ये इसलिए बताया है क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल इसमें रहता है, और इन्हीं की वजह से क्वेश्चन में जो एमसीक्यू जो ऑप्शन बनते हैं वो इन्हीं के बेस पे अपने को एग्जामिनर्स बनाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इनकी बात है हमने कर ली। ठीक है, आपने नोट डाउन भी कर लिए होंगे दोस्तों। यदि आपने नोट डाउन कर लिए हैं तो अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं रिपोर्टिंग वर्क पे। किस पे चलते हैं? रिपोर्टिंग वर्क पे। कि भी ये डाउट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि भी साइड टू लिख रखा है किस में चेंज होगा। ठीक है, साइड लिख रखा है किस में चेंज होगा। ठीक है, से लिख रखा है किस में चेंज होगा। सेज लिख रखा है किस में चेंज होगा। इस टाइप से आपको डाउट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो आपकी एक तो होती है प्रेजेंट में, एक होती है आपकी फ्यूचर में। किस किस में? एक प्रेजेंट में, एक फ्यूचर में। दूसरी जो अपने को देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है पास्ट टेंस में। एम आई राइट? ठीक है, तो प्रेजेंट में और फ्यूचर में देखने को मिलती है। इसमें तो रिपोर्टेड स्पीच जो होती है आपकी उसमें नो चेंज होता है। ठीक है, क्या होता रहता है? नो चेंज। ये ही आपकी वो है जो आपके आगे चेंज करती है। ठीक है, तो नो चेंज का मीनिंग क्या है कि टाइम में, कहने का मीनिंग मेरा टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? तो अब आती है पास्ट की बात। किसकी बात आती है? पास्ट की बात आती है कि पास्ट वाली है वो अब आपकी चेंज होएगी। ठीक है, होएंगी। तो अब बात करेंगे आगे। अब बात करते हैं लिसनर कि भी लिसनर में क्या होता है कि यदि आपका लिख देते हैं कई बार से, तो लिसनर में चेंज होएगा? बिल्कुल ही चेंज नहीं होगा। ये आपका जो लिसनर होगा उसमें चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा लिसनर में चेंज? ये से का से ही रहेगा। कहने का मीनिंग से है तो आपको से ही देखने को मिलेगा, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका अभी मैंने बताया कि प्रेजेंट में है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, अब चलते हैं सेज पे।
ये चेंज होगा, ये भी नहीं होगा। अब चलते हैं विल से पे। यदि ऐसा लिख रखा है विल से, तो क्या ये चेंज होगा? ये भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं आपके सेड पे। किस पे चलते हैं? पास्ट पे। और पास्ट का लिख रखा है सेड। क्या लिख रखा है दोस्तों? सेड वो लिख रखा है। तो कई बार तो ये सेड चेंज हो जाता है और कई बार नहीं होता। तो अपने माइंड में जो डाउट रहता है वो यही कंफ्यूजन एक क्रिएट करता है कि भी कब तो सेड चेंज होएगा और कब चेंज नहीं होगा। ठीक है, एम आई राइट? ये डाउट है। यदि ये डाउट है तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। यदि आपका सेड के बाद आपको लिसनर गिवन है, क्या गिवन है, क्या बोला मैंने? यदि आप ध्यान सॉरी, ध्यान से सुनेंगे, इधर ध्यान दें प्लीज। ठीक है, लिखने की बात तो ऐसे है कि लिख तो आप कभी भी सकते हैं। लिखने को क्या है, लिख तो आप लेंगे। ठीक है, माइंड में बातें होनी जरूरी है। ठीक है, लिख लेंगे तो ऐसा तो है नहीं एग्जाम में जा रहे हैं तो वहाँ नोट्स लेके जाएंगे जो आपने बनाए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे, नोट्स नहीं लेके जाएंगे तो हम क्या करेंगे, माइंड में बातें हैं वो करें। ठीक, तो आपका जो सेड होता है, यदि इसके साथ आपको लिसनर गिवन है, क्या गिवन है? लिसनर गिवन है, तो आपको इस सेड टू ही मिलेगा। ठीक है, सेड टू नहीं मिलता है तो हम इसको बना लेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है सेड इधर लिख रखा है और टू उधर लिख रखा है। ऐसी बातें करेंगे हम कुछ अपने क्वेश्चन के साथ। ठीक है, जो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो जो आपका सेड होता है वो चेंज नहीं होगा। कब नहीं चेंज होगा, ध्यान रखनी है, ये मत समझ लेना कि ये बताया था सर ने तो कि भी सेड जो होता है वो चेंज ही नहीं होता। हमने सेड लिखा देखा, हमने चेंज किया ही नहीं और ऑप्शन में वो सेड वाला ही लगा है। नहीं नहीं, यदि आपका सेड के साथ लिसनर गिवन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो आपका चेंज नहीं होगा। यदि आपका सेड के साथ लिसनर गिवन है तो वो आपका चेंज होगा। और किस में चेंज होगा? वो आपका चेंज होगा टोल्ड में। ये बात, ये दिक्कत सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, यहाँ कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, पहला डाउट है ये आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं चेंज कैसे कैसे होगा, क्या क्या चेंज होगा, उसकी बात अब करेंगे यहाँ। ठीक है, देखते रहिए मेरे साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल टिटोलिया क्लासेस। ठीक है, तो अब करते हैं बात टेंस की कि भी कौन सा टेंस क्या चेंज होगा। ये रब कर दूं क्या? ये रब कर देता हूँ, लिखने में आसानी हो जाएगी दोस्तों, अदरवाइज दोबारा लिखना। थैंक यू। चलते हैं, यदि आपको दे रखा है प्रेजेंट, ये मत समझना है क्या बना दिया ये आई अपना, थोड़ा सा आई में अजीब सा बन गया है। यदि आपका है प्रेजेंट इंडेफिनेट, क्या है? इंडेफिनेट है, तो आपका ये इंडेफिनेट है, ये चेंज होएगा आपका पास्ट के इंडेफिनेट में। किस में चेंज आएगा? पास्ट के इंडेफिनेट। एम आई राइट? ये बात समझ में आ रही? वॉइस नहीं चल रहे हैं, वॉइस और इसमें ये थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन है जो क्रिएट कर देते हैं वॉइस और नरेशन आपस में, कि भी हम क्या करते हैं कई बार ध्यान नहीं करते और वॉइस वाली बातें ही इसमें करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, वॉइस इससे अलग है। हमने अभी अभी वॉइस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया था, तो वॉइस का टॉपिक कंप्लीट किया था दोस्तों। तो अब करते हैं इसके बाद, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है वो आपका किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाएगा। शाबाश, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यदि ये बात समझ में आ रही है तो आगे चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस पे। किस पे चलते हैं? प्रेजेंट के कंटिन्यूस पे। प्रेजेंट का जो कंटिन्यूस है वो भी आपका चेंज हो जाएगा और किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट के कंटिन्यूस। एम आई राइट? ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है तो आगे चलते हैं। यदि प्रेजेंट का लिख रखा है परफेक्ट, क्या लिख रखा है? प्रेजेंट का परफेक्ट लिख रखा है तो ये भी चेंज हो जाएगा और किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट के परफेक्ट। किस में चेंज हो जाएगा? परफेक्ट।
ये बात भी समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यदि ये बात भी समझ में आ रही है तो अब चलते हैं आपके प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूस पे चलते हैं। ये आपका चेंज होएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसा कोई दोस्त, ऐसा कोई बंधु, देवी, सज्जन जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है। यदि देवियों और सज्जनों ये बात समझ में आ रही है तो अब चलते हैं आगे। ये तो हो गया पास्ट, ठीक है। अब ये पास्ट किस में चेंज होगा? पास्ट वाला, ठीक है। पास्ट जो आपका इंडेफिनेट वाला होगा ये आपका चेंज हो जाएगा पास्ट के ही परफेक्ट में। किस में चेंज हो जाएगा? परफेक्ट। आपका ये पास्ट का जो कंटिन्यूस है ये आपका चेंज हो जाएगा पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस। किसी में चेंज हो जाएगा? पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस। ये बात समझ में आ रही है या ऐसा कोई दोस्त मित्र है जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है? यदि ये बात समझ में आ रही है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है वो पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाएगा, जो पास्ट इंडेफिनेट है वो आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस हो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूस हो आपका परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो अब आप इसको परफेक्ट, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, और पास्ट परफेक्ट को अब चेंज करके दिखाओ। किसी में चेंज करोगे तो आप देखेंगे जो आपका पास्ट परफेक्ट है वो किसी में चेंज नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट के साथ होगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, और जो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है वो भी आगे चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्यों चेंज नहीं हुआ कि पास्ट से डीप पास्ट में आ गया। डीप पास्ट से किस में चेंज करेगा ये, और इससे ज़्यादा तो जाएगा ही नहीं पास्ट में, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है तो आगे चलते हैं फिर आपके मोडाल्स, ठीक है। मोडाल्स का भी कुछ इसमें जिक्र है जिसकी हम बात करते हैं। आपने नोट डाउन कर लिए होंगे दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, वेरी गुड। मोडाल्स विल है, ठीक है, और सेल, ठीक है। विल है और आपका क्या है? सेल है। किस में चेंज हो जाएंगे? एक बार बताएंगे मेरे को किस में चेंज हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। विल है, सेल है, वो किसी में चेंज हो जाएंगे। कैन है, ये मैं लिख के दे दे तो, हैव टू लिख के दे दे तो, ठीक है। विल वुड है, विल सेल है तो ये हो जाएगा वुड में चेंज। किस में हो जाएंगे? वुड में। यदि आपको सेल लिखा हुआ दिखता है वो भी आपका वुड में ही चेंज होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना कि भाई सेल और विल है ये दोनों आपके किस में चेंज होते हैं? वुड में ही चेंज होते हैं, ठीक है। आगे चलता हूं मैं, आगे बात करता हूं। कैन है वो आपका कुड में चेंज हो जाएगा, और जो मे है आपका वो माइट में चेंज हो जाएगा, और जो हैव है वो हैड टू में चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? या कोई मेरा दोस्त मित्र भाई बंधु ऐसा है देवी सज्जन जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है तो अब चलते हैं आगे। चेंज कर दिया। अब जो आपका वुड है वो लिखा आ जाए तो वो किस में चेंज होगा? नो चेंज। ये लिखा आ जाए कुड तो भी नो चेंज, माइट लिखा आ जाए तो भी नो चेंज, हैड टू लिखा आ जाए तो भी नो चेंज, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो दोस्तों, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई ये बात? तो अब मैं ले चलता हूँ आपको नरेशन पे, ठीक है। नरेशन की बात कर लेते हैं।
मैंने लिखा है राम सेड टू मी आई एम इल। क्या बोला? राम सेड टू मी आई एम इल। ऐसा इसने बोला है। यदि इसने ऐसा बोला है तो हम लिखेंगे राम सेड टू, लिसनर गिवन है, बोलेंगे बिल्कुल गिवन है, गिवन है, रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तो आप बोलेंगे पास्ट में है, पास्ट में है तो क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? टोल्ड। राम टोल्ड मी, क्या? राम टोल्ड मी। आपका जो ये इन्वर्टेड कोमा होते हैं ये रिप्लेस कर देते हैं कंजंक्शन को, और कंजंक्शन जो हम यूज करेंगे वो करेंगे दैट। क्या यूज करेंगे? यूजुअली दैट वो यूज करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? यदि ये बात समझ में आ रही है तो हम आगे चलते हैं। आगे चले तो हमने देखा कि भी ये लिख रखा है आई। क्या लिख रखा है? आई लिख रखा है, इधर लिख रखा है राम। क्या लिख रखा है? राम। तो आप देखेंगे कि भी उधर तो आई लिख दिया, इधर लिख दिया राम। अब रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना है तो आई जो है आपका वो आपका स्पीकर है, लिसनर है, क्या है? तो आप बोलेंगे आई तो हमारा स्पीकर है। आई तो आपका क्या है? स्पीकर है। मेरे साथ बोलेंगे आई तो अपना क्या है? स्पीकर है। यदि आई आपका स्पीकर है तो इसमें जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब थी उसमें स्पीकर कौन था? इसमें स्पीकर कौन था? तो आप बोलेंगे इसमें तो सर स्पीकर राम था। अभी आपने बताया था कि राम आपका स्पीकर। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल करेक्ट। यदि आपका राम स्पीकर है, इधर जो लिखते हैं रिपोर्टेड स्पीच में वो हम प्रोनाउन लिखते हैं, तो राम को रिप्लेस करूंगा मैं प्रोनाउन से, तो कौन सा प्रोनाउन यहां मैं लिखूंगा राम की जगह? तो आप बोलेंगे ही। क्या लिखेंगे? ही। तो आई ये स्पीकर और इसमें ये स्पीकर, तो स्पीकर को ये रिप्लेस करेगा और इसकी जगह लिखेगा ही। यदि वहां होता सीता तो क्या लिख देते? सी। ठीक, तो ही आ गया। अब आपको पता है, अभी मैंने बताया था कि यदि है पास्ट की रिपोर्टिंग वर्ब तो टेंस को करेगी वो चेंज। क्या करेगी? टेंस को चेंज करेगी। और जो आपका यदि आई एम एल लिख रखा है, ये आपका लिख रखा है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनेट में चेंज होगा तो क्या आ जाएगा? ही वाज इल। क्या आ जाएगा? ही वाज इल। ठीक है, तो ये अपना बन गया। ठीक है, तो अपने दैट है इसमें कंजंक्शन का यूज कर रही है। ठीक है, राम है वो अपना क्या है? स्पीकर है। रिपोर्टेड स्पीच में जो स्पीकर होगा वो इस पे डिपेंड करता है, स्पीकर के हिसाब से आएगा। मी जो लिख रखा है इसमें लिसनर नहीं है, तो ये आपका जो सेंटेंस स्टेटिव वाला है। ठीक है, स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे आई एम लिख रखा है, तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है दोस्तों। क्या नहीं हो रहा है फ्रेंड्स? आपका एक्शन नहीं हो रहा। यदि आपका एक्शन हो रहा होता तो इसमें ऑब्जेक्ट मिलता, तो एक्शन नहीं है, आई एम इन, तो इसमें वो कोई एक्शन नहीं कर रहा, बीमार है। ठीक है, कोई एक्शन नहीं कर रहा है, तो एक्शन नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, तो ये आप स्टेटिव वर्ब है। आई के बारे में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आई ही क्या है? आपका इल है। ऐसा तो नहीं है और कोई बीमार है इसमें, इसने बोला आई एम इल। क्या बोला? आई एम इल। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये बात समझ में आ रही है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल मैं आपको क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा और आपको जो डाउट रहते हैं आपके वो क्लियर करेंगे, और उन क्वेश्चन से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज का जो एपिसोड है वो यहीं तक रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।